बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको कुरान पाक से शफायाबी और वाक़यात पर मालूमाती सीरीज की किस्त नंबर 17 में खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम बयान करेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की कुर्बानी की कुरानी कहानी। हजरत आदम के दो बेटे काबिल और हबील की कहानी तारीख में दर्ज इंसानी तनाज़ात और इखलाक की जिद्दोजहद के इब्तदाई वाक़यात में से एक है। ये कुरान में सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 27 से 31 में बयान हुआ है। यह गहरा वाक़या ईमान, हसद, रास्तबाजी और गैर चेक किए जाने वाले हसद की नतायज की मौज़ूआत पर रोशनी डालता है। ये कहानी इबादत में इखलास की अहमियत, रज़ाए इलाही के सामने सर तस्लीम कम करने और मनफी जज्बात को किसी के अमाल पर हुक्म देने के खतरात के बारे में एक लाजवाब सबक के तौर पर काम करती है। तो दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान और नबी थे को दो बेटों काबिल और हबील से नवाजा गया। यूं जो वो बड़े हुए, इन्हें हदायत की गई कि वो अल्लाह के लिए कुर्बानी करें। हबील एक नेक और परहेजगार आदमी था जो मवेशियों की देखभाल करता था, जबकि काबिल एक किसान था जो जमीन का काम करता था। जब इन्हें अल्लाह के हजूर नजराना देने का हुक्म दिया गया तो हबील ने खलूस दिल से अपने रेवड़ में से बेहतरीन जानवर पेश किए और अपनी कुर्बानी के लिए सेहतमंद जानवर का इंतखाब किया। दूसरी तरफ काबिल ने अपनी फसल से कुछ फसलें मुंतखब की, लेकिन अपने भाई के बरक्स अपने बेहतरीन पैदावार पेश नहीं की। इसकी कुर्बानी हचकिचाहट और खलूस के साथ दी गई। इबादत में दरकार आजिज़ी और लगन की कमी थी। अल्लाह ताला जो तमाम मखलूकात की बातनी और रातों को जानता है, उसने काबिल को रद्द करते हुए हबील की पेशकश को कबूल किया। कुरान ने सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 27 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और इन्हें आदम के दो बेटों का किस्सा सच्ची पढ़कर सुनाओ जो दोनों ने नजराने पेश किया तो एक से कबूल हुआ और दूसरे से कबूल ना हुआ। बाद वाले ने कहा कि मैं तुम्हें जरूर कत्ल कर दूंगा। पहले वाले ने कहा बेशक ये हक आग से ही कबूल होता है। काबिल के दिल में हसद और गुस्सा अपनी कुताहियों पर गौर करने और अल्लाह से रहनुमाई हासिल करने की बजाय इसने हसद को इसे भस्म करते देखा। इसने जिल्लत और नाराजगी महसूस की। इसके छोटे भाई की पेशकश कबूल कर ली गई जबकि इसकी नहीं थी। अपने इरादों को दुरुस्त करने और अपने अमाल को बेहतर बनाने की बजाय इसने गुस्से को भड़काने दिया, यहां तक कि ये एक अलमनाक फैसले पर मुंतज हुआ। हसद पर काबू पाकर काबिल ने हबील को कत्ल करने की धमकी दी। ताहम हबील अपने ईमान पर साबित कदम रहे और हिकमत और सब्र के साथ जवाब दिया। उन्होंने काबिल को याद दिलाया कि अल्लाह सिर्फ इन लोगों की कुर्बानियां कबूल करता है जो मुखलस और मुत्तकी हैं। उसने काबिल को यह भी यकीन दिलाया कि अगर इसने इस मारने की कोशिश की तो भी वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि वो अल्लाह से डरता है और तशद्दुद में मुलव्वस होने की बजाय इसकी रजा चाहता है। हबील के अल्फाज रास्तबाजी और अल्लाह ताला की मर्जी के ताबा होने के बारे में इसकी गहरी समझ की अक्कासी करते थे। इसके भाई की तरफ से इसे रोकने की कोशिश के बावजूद काबिल के हसद अंधी नफरत में बदल गई। आखिरकार इसने अपनी खौफनाक धमकी को अंजाम दिया और अपने मासूम भाई को कत्ल कर दिया। तशद्दुद का यह अमल इंसानी तारीख का पहला रिकॉर्ड शुदा कत्ल बन गया, जिसने इंसानियत के दरमियान खूनरेजी का आगाज किया। जुर्म का इर्तिकाब करने के बाद काबिल जुर्म और उलझन से मगलूब हो गया। वो नहीं जानता था कि अपने भाई के बेजान जिस्म का क्या करे। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत में इसे सबक सिखाने के लिए निशानी भेजी। कुरान पाक ने सूरह अल-माइदा की 31 नंबर अपना तहरीर में बयान किया है। फिर अल्लाह ताला ने एक कौवे को जमीन में खुरचते हुए भेजा ताकि इसे दिखाए कि वो अपने भाई को बेइज्जती की कैसे छुपाए। इसने कहा, हाय हाय, क्या मैं इसको कौवे जैसा बनकर अपने भाई की रसवाई को छुपाने में नाकाम रहा और वो पेशेमान हो गया। काबिल ने देखा कि एक कौवा दूसरे मुर्दे कौवे को दफन करने के लिए जमीन में खोद रहा है। इससे अल्लाही सबक के जरिए इसने अपनी जहालत को भांप लिया और शर्म के साथ अपने भाई की लाश को दफन कर दिया। ताहम
اس کے پچھتاوے نے اس کے گناہ کو معاف نہیں کیا۔ اس نے تکبر اور حسد کی وجہ سے ایک ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کیا تھا، اور اس کے اعمال نے انسانی معاشرے میں ناانصافی کی ایک مثال قائم کی تھی۔ تو دوستو، قابیل اور ہابیل کی کہانی گہرا اخلاقی سبق سکھاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں اخلاص کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ ہابیل کی راست بازی اور عاجزی قابیل کی تکبر اور ناراضگی سے متصادم ہے، اور وہ جو اپنی خواہشات پر قابو پانے میں ناکامی کے نتائج کو واضح کرتی ہے، یہ حسد کی تباہ کن طاقت کے خلاف ایک انتباہ کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جو لوگوں کو سنگین گناہوں کا ارتکاب کرنے کا باعث بن سکتا ہے اگر اسے روکا نہ جائے۔ مزید یہ کہ یہ کہانی قتل کی سنگینی اور انسانی زندگی کے تقدس کو اجاگر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بے گناہ کی جان لینا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اور قرآن پاک کے بعد سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس نے کسی جان کو قتل کیا سوائے اس کے کہ کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد برپا کیا جائے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ یہ آیت انسانوں کی ذمہ داری کو واضح کرتی ہے کہ وہ انصاف کو برقرار رکھیں اور تباہ کن جذبات کے سامنے جھکانے کی بجائے زندگی کی حفاظت کریں۔ تو دوستو، قابیل اور ہابیل کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ تمام نسلوں کے لیے ایک اخلاقی رہنمائی۔ یہ حسد اور تشدد کے خلاف تنبیہ کرتے ہوئے خلوص سے عاجزی اور صبر کی اقدار کو سکھاتا ہے۔ یہ مومنوں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ اپنے ارادوں کو مسلسل پاک رکھیں، اللہ کی رہنمائی حاصل کریں اور اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ اس حکایت کے ذریعے اللہ ایمان، راست بازی اور دنیاوی خواہشات کی بجائے الہی اصولوں پر مبنی اخلاقی انتخابات کرنے کی اہمیت ایک لازوال سبق فراہم کرتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث نبوی کی اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔